दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में रविवार रात मूर्ति विसर्जन को लेकर के दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हो गई और हिंसक झड़प इस कदर बढ़ गई कि एक नौजवान की हत्या भी हो गई। और हिंसक झड़प जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस सोमवार के दिन, इस दिन भी हिंसक झड़प वहाँ पे जारी है। पुलिस कार्रवाई कर रही, पुलिस हिंसा पे काबू पाने की कार्रवाई कर रही है। आपको यहाँ तक बता दें कि मूर्ति विसर्जन को लेकर के वहाँ के प्रशासन ने उस पर रोक भी लगा दिया था, लेकिन जब ये मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों में पहुंचा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत आला अधिकारियों की बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद फिर से मूर्ति विसर्जन का आदेश दे दिया। वहाँ की डीएम मोनिका रानी ने कहा कि हमने यहाँ पे हिंसा पे काबू करने के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया है, पुलिस कार्रवाई की जा रही है। और ये हिंसक झड़प हुई कैसे? जो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा जानकारी मिली कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, एक समुदाय विशेष के मोहल्ले से कार्यक्रम गुजर रहा था, भीड़ गुजर रही थी, डीजे तेज आवाज में बज रहा था। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने कहा कि डीजे बंद कर दीजिए। इसी डीजे को लेकर के, कहासुनी को लेकर के दोनों समुदाय में थोड़ा कहासुनी बढ़ गई। उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी छतों से पत्थरबाजी भी करना शुरू कर दिया। फिर पत्थरबाजी का विरोध करने के बाद बताते हैं कि फायरिंग भी शुरू हो गई। फायरिंग शुरू होने के बाद राम गोपाल मिश्र नामक युवक की हत्या भी हो गई। जैसे ही हत्या की खबर पूरे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में फैली, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हड़कंप मच गया, लोग सड़कों पर उतर आए। उसके बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहाँ के एसपी वृंदा शुक्ला ने 2 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की और एक चौकी इंचार्ज को निलंबित भी कर दिया और 30 लोगों पे एफआईआर दर्ज करवाया। दर्ज करवाने के बाद उन लोगों को पुलिस जो एसपी ने बताया कि हम उन 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। गुस्साई भीड़ ने हांडा मोटरसाइकिल के शोरूम में आग भी लगा दिया, जहां बताते हैं कि लाखों का नुकसान हुआ। इसके अलावा तमाम दुकानों को भी जला दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और मूर्ति विसर्जन बंद नहीं होना चाहिए। अब आपको बता दें कि ऐसी हिंसक झड़पें क्यों होती हैं। ये तो मामला 2 समुदायों के बीच का था। कभी कभी एक समुदाय के बीच में ही ऐसी डीजे को लेकर के ऐसी हिंसक झड़पें हो जाती हैं, कहासुनी भी हो जाती है। इस बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये नहीं कि दूसरे समुदाय ने कोई धर्म को लेकर विरोध किया, हो सकता है कि उनके घरों में कोई व्यक्ति बीमार रहा हो या किसी को तेज आवाज में ना पसंद हो, उन्होंने कहा होगा डीजे बंद कर दीजिए। ये मामला भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो लोग धर्म का ही विरोध कर रहे थे। अक्सर आपके घरों के आसपास भी आप लोग देखते होंगे, जब किसी के घर में कोई बीमार होता है या कोई ट्रेजेडी हो जाती है और किसी के घर में सामने अगर शादी ब्याह भी हो रहा होता है, तो लोग डीजे की आवाज़ थोड़ा कम करवा देते हैं या बंद करवा देते हैं कि पड़ोस में कोई घटना हो गई, डीजे बंद कर दिया जाए। या पूजा के समय भी अगर डीजे तेज आवाज में बजाया जा रहा है और ये जानकारी मिल गई कि किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति है और वो व्यक्ति विरोध कर रहा है, तो डीजे अक्सर समझदार लोग धीमा कर देते हैं या बंद कर देते हैं। जब कुछ लोग ईर्षा बस नहीं धीमा करते, नहीं बंद करते, तो एक समुदाय के बीच में भी अक्सर ऐसी झड़पें हो जाती हैं। ये तो समुदाय का नाम दिया जाता है और समुदाय के नाम पे हिंसक झड़प थोड़ा ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है। जैसे जिले स्तर पर हिंसक फैल चुकी, लोग सड़कों पे उतर आए। ये केवल समुदाय विशेष को लेकर के, अगर समुदाय विशेष इसमें न जुड़ा होता तो ऐसी झड़पें डीजे को लेकर हुआ करती, अक्सर हर गली मोहल्ले में होती हैं, आपसी समुदाय में होती हैं, परिवार में होती हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारे प्रदेश में या देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर डीजे को बंद कर दिया जाए, जो पुरानी व्यवस्था थी लाउड स्पीकरों के द्वारा या छोटे साउंडों के द्वारा, पहले भी कार्यक्रम होते थे, पहले भी पूजा पाठ हुआ करते थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि लोगों पे कार्रवाई तो की जाए। जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए। कोई भी घटनाओं से बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी को डीजे पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे जो भी सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि उन कार्यक्रमों में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है डीजे की होती है। आपको भी नहीं पसंद होता, हमको भी नहीं पसंद होता, इसलिए इतनी तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है जानबूझकर कि लोगों के घर, जो आप लोगों के आसपास के घर, वो घर
मतलब यहाँ तक कि बिल्डिंगें भी हिलने लगती, इतनी तेज आवाज़ में बजाया जाता है डीजे। तो डीजे पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सीएम योगी को डीजे बंद करवाना चाहिए। और जो पुराने सिस्टम के लाउड स्पीकर थे और छोटे साउंड जो डिजिटल के अलावा जो सिंपल तरीके से बजाए जाते थे, वही साउंड वही लाउड स्पीकर बजना चाहिए। ये डीजे पे अगर रोक लग गई तो आप मान लीजिए कि समुदाय विशेष ही नहीं, ऐसी भी तमाम घटनाएं रुक जाएंगी। अक्सर कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि डीजे बजने की वजह से लोगों को दिल का दौरा पड़ गया, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी हिंसा की जड़ ये डीजे है। अगर डीजे को बंद करवा दिया जाए तो हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पे कम हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी कार्रवाई हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी को डीजे पे करनी चाहिए अगर भविष्य में ऐसी कार्रवाई से बचना है। तो हम बहराइच डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कुछ उपद्रवियों की वजह से आप लोग हिंसा का रूप या हिंसक झड़प ना करें। कुछ उपद्रवी उपद्रव करते हैं, किसी भी समुदाय के हों, उसके बाद नुकसान जो होता है शरीफ लोगों का होता है। अच्छे लोगों की दुकानें जलाई जाती हैं, घर जलाए जाते हैं। जो शरीफ लोग होते हैं वही लोग इन उपद्रवियों के बीच में शरीफ लोग ही पिसते हैं, उनका नुकसान होता है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को आगे निकल कर आना चाहिए और इस मामले को यहीं पे विराम दे देना चाहिए और उपद्रवियों पे लगाम लगनी चाहिए, समाज के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।